हेलो गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ही प्रमाण पत्र यहाँ पे जमा करने होंगे। देखिए, कुछ भी आपके रूल होते हैं तो सबसे पहले वो आपका उच्च स्तर पे यहाँ पे लागू किए जाते हैं। उसके बाद आपका निम्न स्तर पे धीरे धीरे आपका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई हो गया, उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई होता है। जैसे आपका सैलरी को रिलेटिव लीजिए, जैसे आपका 8वां वेतन है, पहले आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वहाँ आपका लागू होगा, उसके आपका स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है वहाँ आपका लागू होगा। ठीक है, इसी तरह कुछ भी योजनाएं होती हैं। ठीक है, जैसे आपका डीए हो गया, जैसे डीए था, जैसे आपका यहाँ पे डीए का था, डीए आपका जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में यहाँ पे पहले अप्लाई होता है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में यहाँ पे अप्लाई होता है। इसी तरह देखिए, जो यूपीएससी है उसने आपका जैसे पहले क्या होता था, जैसे आपका 2 पेपर हैं कहीं पे, तो आपका पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर ठीक है, फिर आपका डीबी होता था, उसके बाद आपका मेडिकल होता था। ठीक है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता था, इसी तरह होता था। लेकिन अब कुछ यहाँ पे फर्जीवाड़े बहुत हो चुके हैं, क्योंकि आपका जॉब लगने के बाद पता लगता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो आपका फर्जी निकले हैं। ऐसे ही आपका यूपीएससी में भी बहुत केसें आए हैं जिसमें सरकार ने ये रुख लिया है कि आपका जो डीबी होगा, आपका प्रीलिम से पहले ही आपके जैसे प्रीलिम आपका क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका डीबी होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपको मेंस में बिठाई जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जब ज्वाइनिंग के बाद पता लगता है तो सीट आपका बेकार चली जाती है। ऐसे में अगर प्री के बाद डीबी कराया जाता है तो इसके बाद अगर डीबी उनका ख़राब है तो आपका जैसे आपको पता होगा 2 से 3 गुना डीबी के लिए बुलाए जाते हैं, तो बच्चा आपका बाहर हो जाता है और दूसरे उसकी जगह आ जाता है। यही होने वाला है। तो धीरे धीरे अभी यूपीएससी ने ये लागू किया है। इसके बाद आपका सभी परीक्षाओं जैसे आपका ठीक है एसएससी हो गया, ठीक है, ऐसा आपका एसएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया, ठीक है, आपका रेलवे हो गया, आपका बैंकिंग हो गया। ठीक है, बड़े बड़े सेक्टर है जो सभी में यहाँ पे लागू होने वाला है। इसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी ये आपका बहुत जल्द यहाँ पे लागू होने वाला है। तो क्या केस था आपका, क्यों सरकार ने ऐसी मंशा बनाई, यहाँ पे आज आप यहाँ पे देखने वाले हैं। यूपीएससी मतलब आपका सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को आवेदन करते वक्त ही उम्मीदवार को आय व आरक्षण संबंधी दावों से जुड़े दस्तावेज अनिवार्य रूप से देने होंगे। पहले प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों को यह दस्तावेज अपलोड करने होते थे। पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में यह कदम उठाया गया है। यूपीएससी द्वारा हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 3 स्तर पर यहाँ पे किया जाता है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा और तीसरा सत्र। पूजा कौन थी? पूजा ये आपका एक ठीक है एक आईएएस अधिकारी थी। ठीक है, एक आईएएस अधिकारी थी। इन्होंने क्या किया, ठीक है, आपका एक विकलांग कोटे से, ठीक है, विकलांग कोटे से इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ पे बनाया था विकलांग का। ठीक है, और उसी द्वारा आपका आईएएस की यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे ली थी। ठीक है, आईएएस की पोस्ट यहाँ पे ले ली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद इनका जब पता लगा तो उसके बाद इनको बर्खास्त यहाँ पे सर्विस से किया गया था। तो उसी बाद यहाँ पे नियम लागू हुआ कि आपका फर्जी सर्टिफिकेट जो है पहले इनकी जाँच हो जाए, जिसके आपका बाद में उसकी जगह कुछ अन्य बच्चों को यहाँ पे लिया जाए। तो धीरे धीरे आप ये आज ही नोट कर लीजिए कि आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको बहुत जल्दी ये लागू हो जाएगा। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट इत्यादि होती हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि हम जब निकल जाएंगे उसके बाद आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे। अब आपके जब भी फॉर्म बनते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, वो कभी भी आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। ओके मैं स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।